आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति में आलाप की व्याख्या की है, परंतु आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी आलाप के साथ विवेक पूर्वक जीवन कैसे जिए, पर को दुखी किए बिना स्वयं सुखी रहना, ये सम्यक नीति है। पर को दुखी करके स्वयं सुखी रहना, ये कूटनीति है। तो कौटिल्य नीति, कूटनीति, पर कितनी गड्ढे में चले जाएं हमें सुखी होना चाहिए, कौटिल्य नीति है। सुपर सुखी होकर के सुख से रहना एक त्रिवल्लाचार्य की नीति है, ऐसा कहें अथवा यूं कहना चाहिए एक तीर्थंकर भगवंतों की नीति है, साधु पुरुषों की नीति है, महाश्रवणों की नीति है। और वेद औषध शास्त्र जो आयु को सुरक्षित करे, उस आयुर्वेद प्राणावायांग, क्या प्राणावायांग, तो प्राणपान को सुरक्षित किया जाए, वो प्राणवायु अंग में व्याख्यान है। उसके अंश के अंश को यहाँ पर त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने कुरल काव्य में किया। 95वें परिच्छेद में औषधि की व्याख्या कर रहे हैं। आज इस प्रकरण का अंतिम 10वां श्लोक है। आहार निहार विहार, आहार निहार विहार, इन पर होना चाहिए विवेक स्वस्थ रहने के लिए। आहार पर पहला विचार, पथ्य सुपाच्य मित स्वादिष्ट, ढेर सारा रख दिया, ऐसी मोटी मोटी रोटी कच्ची, ओ हो, जहर तो नहीं दे रहे हो, तुम मर तो नहीं पाओगे, पर मन तुम्हारा मार देंगे, ऐसा परोसने वाला हिंसक। हाँ, अब आपको सुंदर सामग्री दी गई है, तुमने उसको क्रूप बना के रख दिया। 1 घंटा हमने सारस्वत दिया प्रवचन के लिए, मौका दिया बराबर, अबे पता नहीं किस बुद्धि से भर के यहाँ की बातें करके आ गए। क्या कीमती समय को बर्बाद किया है, हम जैसे लोगों का दिल दुखाया है। हिंसक है वो जीव। और इनको हमने कहा भाई ये ग्रंथ पढ़ाइए, ग्रंथ पढ़ाने की जगह अपनी बोलने बैठ गए। हम मन बना के आए थे इस विषय में कोई गूढ़ बात करेगा बच्चा, वो बात पर पहुंचे नहीं, हृदय की हत्या कर दी। जैसे वक्ता श्रोताओं की हत्या करता है, ऐसे रसोईया पाचक भोजन करने वालों की हत्या करता है, टीचर छात्रों की हत्या करता है। छात्र आए थे अध्ययन करने के लिए और आप प्रतिदिन यहाँ की सुनाने बैठ गए तो बेचारों क्या होगा। गुरु शिष्यों की हत्या कर देता है। हम कुछ तत्व सीखने आए थे, आपने अपनी अनुभूतियों और आपने स्वप्न में ये आया, आज स्वप्न में ये आया, हमने सोचा ये नहीं सुनना था मुझे, मैं तो माते सुनने ले आया था। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है, आचार्यों ने क्या लिखा, वो मैं सुन के इतने मेरे पास इतना समय नहीं है। कालो थो वो वयम तो तुम में यहाँ काल स्तोक है, बुद्धि दुर्बुद्धि हो चुकी है। तन्नवरी से जब मैं खेम कुड़ई उतना सिखा दो जिससे मेरा जन्म मन का अच्छा हो जाए, जन्म मन का अच्छा हो जाए। और तत्व की व्याख्या होती तो अपने आप सन्नाटा छा जाता है। मौका मत दो ये एरे गैरों को, वे शुरू हो जाते ना फिर वे बंद नहीं होते, उनको बहुत देर लगती बंद कराने में। इसलिए
इसलिए आपको शटक ही खोल के रखना चाहिए। बंद करोगे तो वहाँ वो फूट जाएगा, फिर तुम बंद नहीं कर पाओगे कहीं की। तो मुख्य गेट, मुख्य जो मुख है उसका, उसी से निकलने दो। प्रेशर ऊपर ज़्यादा है पानी का और तुमने पकड़ के रख लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ फूट जाएगी, अब तो कहाँ कहाँ चिपकाने जाओगे फिर। इसलिए आप मुख्य से, इसलिए एक ही वक्ता को रहना चाहिए, वो उसको बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, तत्व बोलते रहना चाहिए, जैसे कि ये जगह जगह सटके ना फूटे। आइए आइए आइए, लीकेज नहीं होना भी। तो आहार, विहार और ये तीन बातों पर जिसका ध्यान है वो पुड़िया नहीं खाएगा। पुड़िया नहीं खाएगा औषधियों की, समझ रहे ना? मतलब पुड़ियों के बल पर जीना। तुम्हारे आहार विहार निहार बात पित्त कब, इनमें दोष है। प्रतिदिन विहार करो, पुड़िया समाप्त। समय पर आहार करो, समय पर निहार करो, पुड़िया समाप्त। अब अभी मैं विहार करूं, शाम में सागर है क्या? अब गुरुजी पहुंच गए 2 किलोमीटर, भाई साहब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। गुरुजी पहुंच गए 2 किलोमीटर, भैया तेल लगा रहे। तो प्रश्न ये है कि तुम्हारा विहार व्यवस्थित नहीं है, फिर दौड़ के आना पड़ेगा, दौड़ के आना पड़ेगा, ठीक है ना? पीछे रह जाओगे, कोई धक्का लग गया, माना कि फिर क्या होगा? और ऐसा कितनी है अपयश, अपयश कैसा? बोले पीछे से दौड़ रहे महाराज जी, संगत निकल गया है। नहीं, निहार, आहार विहार निहार, तीन बातों पर तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा यश, तुम्हारा स्वास्थ्य टिका हुआ है। आहार विहार निहार। जो व्यक्ति समय पर निहार रखे हुए है, उसका अचानक कोई बाहर से आदमी तो मालूम क्या बोलेगा? अरे वो तो अभी निहार को गए होंगे। कुछ लोगों समय भैया अभी वो मंदिर में होंगे, उन्होंने तो जीवन बना के रखा है, मालूम है? तो बिल्कुल ठीक, नियत नियत, ठीक है, नियत। अब मैं प्रवचन में उतरूं ना, विदिशा में लोग बोले हमको तो मालूम था, महाराज जी आगे मतलब समय हो गया। अब माता जी प्रवचन का समय दे दिया है, अचानक कोई भक्त आ गया, वहां उसको बिठाल के बैठ गए। तो एक के पीछे तुमने 1000 का घात किया, बिल्कुल गलत। कहीं के भक्त रहो, आपको समय देंगे, ये अभी प्रवचन का समय है, जो उसमें समूह के दिया गया उसमें देना चाहिए। अब तुमने दूसरी माता जी दूसरे महाराज जी भेज दिए, सभा उनको भी सुनती है, वो भी त्यागी वृत्ति है, लेकिन आपके लिए आई थी। जैसे कि मैं भोजन करने आहार लेने गया हूं तो रितेश का कर्तव्य है रोटी अच्छी बना के रखे। अब बीच में वो फुल्की दिखाता है, ये दिखाता वो दिखाता है, वो ठीक है, फुल्की दिखा रहे तुम, अन्य सामग्री दिखा रहे चटर पटर, लेकिन मुख्य बिंदु क्या है? रोटी। ऐसे ही लोग मुख्य वक्ता को सुनने आते हैं, बीच में तुम फुल्की मुल्की दिखा रहा हो, चटनी मटनी सो दिखाओ, लेकिन तुमने माँ चटनी रख दी, रोटी नहीं लाए हो ना, तो वो चटनी कोई नहीं खा रहा है। आइए तो विषय पकड़ो, आप विषय पकड़ो, विषय साधन फल, रोटी रोटी रोटी। अब मालूम है क्या सर, बोले महाराज रोटी अच्छी नहीं मिल रही क्या? अरे रोटी अच्छी मिलने का मतलब नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम्हारे घर की बेटी की पहचान रोटी बनाना, रोटी बनाना नहीं है तो बेटी को तुमने कुछ सिखाया ही नहीं है। ऐसे ही साधु की पहचान समता, समता नहीं है तो कुछ नहीं है। आइए, और समता साम्यता से आती है। नियत काल में काम करो, विषमता कम आएगी आपको, विश्वास मानिए आप। आहार, आहार की आपकी सीमा होना चाहिए, आहार का आपका क्रम होना चाहिए, ओ आहार का क्रम होना चाहिए।
आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा आहार पूरा हो चुका है, अमृत लेके कोई आया है, अंजलि नहीं खुलना चाहिए, अंजलि नहीं खुलना चाहिए। बोले ठीक है, जैसे कि तुम दूध ले रहे हो, कोई लेके आ गया तिलपट्टी और अनन्य भक्त लेके आ गया रितेश, अब वहां तुम रितेश के राग में जा रहे हो कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हो, उधर उसकी पत्नी खड़ी हुई है, वो मालूम भड़का रही है, बोले देखता हूँ तुम्हारी कितनी भक्ति है, लेते कि नहीं लेते, लेते कि नहीं लेते, लेते कि नहीं लेते। अब सुनो महात्मा जी, तुम भक्ति पर ध्यान दे रहे, थोड़ा मुस्कुरा करके वो समझ तुरंत, अब भक्ति का कर्तव्य दूसरी बस उठा ले और दे दे, जरूरी थोड़ी है। ओ देवी को क्या समझाए, अरे हमारे गुरु स्त्री नहीं है जो भावुक हो जाए, हम भी समझदार हैं। अरे जैसे श्वास लाभ हो वो सामग्री देंगे ना, आहार तो लिया, नहीं 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 वो ही देना था आपको, बोले तुम्हारी नहीं चल पाई, देख लिया इतनी औकात है तुम्हारी। इस प्रकार से कभी प्रभावित नहीं होने का। आइए विषय विषय बाहर नहीं जाओ। आहार विहार निहार, आहार विहार निहार, निहार समय पे जाइए, समय पे जाइए, सुबह आए ना आए लेकिन तब भी जाइए, समझ रहे ना, एक नियत काल है उसका, नियत काल है। आप कभी आहार करके तुरंत भाग रहे हैं, भाई तो बीमार लोग हैं, 100% रोगी हैं, उनका शरीर कभी ऐसा नहीं हो सकता जो आहार किए और तुरंत भागे। बोलो वैद्य जी, आहार किए तुरंत भागे नहीं, आहार करने के बाद सोच नहीं जाने, कदाचित कुछ हो जाए, वैसा अलग है। पित्त भड़क गया, उपवास किया है तो जाना ही पड़ेगा आपको, अंतराय तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सामान्य रूप से प्रतिदिन जाना पड़े तो मतलब तुम्हारा भोजन पच नहीं रहा है, ठीक है। आपको नहीं आएगी तब जाएंगे, नहीं, आप ऐसी व्यवस्था बनाओ जब जाएंगे तब आएगी। नियत काल बनाइए, नियत काल, अन्यथा आप अच्छे नेता नहीं बन पाएंगे, अच्छे साधु नहीं बन पाएंगे। क्यों? तुम भाषण देने गए होते आने लगी, अब सभा छोड़ के भागो, तुम क्या करोगे? अब मालूम कि आपने मुझे उस दिन कितने 4-5 घंटे बिठा के रखा, सब उठ के भाग रहे थे, लोग संख्या में तो बैठा था, अंदर बैठा था, नहीं बैठा था, क्यों बैठे थे? अरे मुखिया ही भागने लग जाएगा तो सभा का क्या होगा, तो कुछ रोक के भी रखना पड़ता है। हाँ आइए, तो आहार विहार निहार, निहार समय पर जाना चाहिए, स्त्री में बाहर जाना चाहिए, ठीक है। विहार प्रतिदिन आपको गमन करना चाहिए, प्रतिदिन गमन करना चाहिए, ये शरीर स्वस्थ रहेगा। आज वैद्य लोग, आयुर्वेदाचार्य, दुनिया के लोग बोल रहे हैं, कोरोना के लिए बोल रहे 5 किलोमीटर रोज चलो, कोरोना वाले बोल रहे प्रतिदिन चलो। अरे तो जब प्रतिदिन चलो तो कोरोना चलने से दूर होता तो हम लोगों के पास आएगा ही नहीं, हम तो लोग दिन में 2-2 बार चलते ना। अपितु अधिक रुकने से बीमारी हो ही गई। घर में लोग जो रहते हैं सब बीमार तो होते ही। अब ये 3 बात का ध्यान रखेंगे, अब 4 बात का और ध्यान रखना चाहिए वैद्य को औषधि के लिए, रोग के लिए। भेषजम विक्रेता भेषजम रोग पीड़िता चत्वारसं संकाल्य चिकित्सा सुहेत्वा। विषग ध्यान दो, भेषज विक्रेता और रोगी, रोगी वैद्य औषधि, औषधि विक्रेता। अब विक्रेता नहीं तो औषधि कहां से लाओगे आप, समझ रहे ना। 4 बातों पर आयुर्वेद चलता है, रोगी, वैद्य, औषधि, औषध विक्रेता, चिकित्सा निर्भरा, जो चत्वार साफल्य
ये चार जहाँ पर हैं वहाँ सफलता से चिकित्सा सुहेतु, ये चार सुहेतु हर प्रकार से चार चार गुण पाए जाते हैं इनके भी। चार हो तभी इलाज होगा। ये चार होंगे तब इलाज हो पाएगा। रोगी होना चाहिए, वैद्य होना चाहिए, दवाई होना चाहिए और दवाई के विक्रेता भी होना चाहिए, दवाई की दुकान भी होना चाहिए। ठीक है ना, दवाई की दुकान भी होना चाहिए, दवाई की दुकान भी होना चाहिए है। रोगी है वो पवन, औषधि है रत्नात्रय। ठीक है वैद्य दुकान संग है। आप सेवन करिए, स्वस्थ हो जाइए, परंतु पथ्य के साथ। इकड़े तिकड़े मुख मारने वाले, इकड़े तिकड़े मुख मारने वाले गाय बैल भैंस भी मुख में डंडा खाते हैं। पवन इधर देखो, इकड़े तिकड़े इधर उधर मुख मारने वाले गाय बैल भैंस भी मुख में डंडा खाते हैं। ऐसे जिनके मुख कहीं इस संग में, कहीं उस संग में, उस घर में, इस घर में, वे बेचारे मानो अपमान के डंडे खाते हैं। एक का बन के रहता ना, उसका सम्मान रहता है। तुम कहीं गए, कहाँ से आ भैया? अमुक संग से आए, तुम्हारा सम्मान है। कल तुम उस संग में दिखे थे, परसों उस संग में दिखे थे, उनका बेटा कोई सम्मान नहीं होता, आपको पता है। एक व्यक्ति तुम्हारे बीच का कई संगों में उसके दर्शन हुए तो आज उसकी क्या कीमत? कोई कीमत नहीं। तुम जहाँ भी जाते हो एक ग्रुप हो ना, तुम्हारी इज्जत है। सूत्रवादी की इज्जत होती है, असूत्रवादी की इज्जत नहीं होती है। ठीक है, अपना जीवन सूत्र बनाओ, यश पाओ।